हमारा दिन स्टार्ट होता है इस मॉर्निंग एक्सरसाइज के साथ एंड अनअपला डे कीप्स द डॉक्टर अवे एंड बनाते हो अपना अगर शेड्यूल द डे विल बी परफेक्ट फॉर श्योर। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का जो मेरा व्लॉग है वो होने वाला है फाइंडिंग द आउटफिट फॉर दिस नवरात्रि एंड नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग फ्रॉम दिस कवर्ड एंड लेट मी चेक कि क्या है, क्योंकि मुझ पर रोकड़ा नहीं है, कोई भी पैसे मुझ पर नहीं है जो कि मैं इसमें खर्च करूं, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे जैसे मैंने कि ऑनलाइन चेक भी किया था फ्लिपकार्ट पर और मीशो पर कि अगर कोई है ना अवेलेबल और मतलब ठीक से प्राइस में ना कुछ मुझे ऐसा लहंगा चोली मिल जाता है नवरात्रि के लिए, नवरात्रि के लुक के लिए, तो बहुत कॉस्टली जा रहा है। मतलब मैं आपको ना यहाँ पे इवन अगर लोगा मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी जो मैंने स्क्रॉल किया था तो आपको साइड में दिख जाएगा। इतना कॉस्टली अभी इस टाइम पे आ रहा है क्योंकि उसका सीजन चल रहा है। तो आई थॉट कि उसमें अभी पैसे लगाने से बेटर है कि मैं कुछ फाइंड आउट करती हूँ उसका अल्टरनेटिव वे, और जो मेरे पे ऑलरेडी है ना तो उसमें से कुछ निकाल के देन उसको ना मैं ड्रेसअप करती हूँ। मुझे ऐसा याद है कि शायद मेरा ना लाइक मैंने ना मैं एक बार वहां पे गई थी, माउंट आबू गई थी, वहां से मैंने ना एक बहुत प्यारी सा लाइक लहंगा लिया था और कुछ ऐसा ही था, कलरफुल सा था वो व्हाइट में और उस पर बहुत सारे कलर से। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको ड्रेसअप करूँ एंड उसके साथ ऊपर के लिए मुझे कुछ देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। सो लेट्स चेक। ओके, तो ये है हमारा कवर जिसमें बस कपड़े से ठुस रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब इसको ना इतनी बार ठीक कर चुके ना, ठीक करने का फिर से यही हो जाता है। और मैंने ना कोशिश की थी, जैसे हमारे सारे जो अच्छे अच्छे से ड्रेसेस वगैरह सब मैंने उसको उसमें रख रखा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी ड्रेसेस है जो अभी भी है ना बाहर रखी हुई हैं, जिसको मुझे अगेन पॉली बैग में पैक करने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि हम यूज़ कर लेते हैं एंड यूज़ करने के बाद हम फिर से ऐसे ही रख देते हैं, तो वो मतलब उसके ऐसे ही मतलब कवर की ऐसी हालत हो जाती है। तो क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं दो काम एक साथ करती हूँ, मैं इस कवर्ड को भी अभी अरेंज करती हूँ, साथ ही में मैं ढूंढती हूँ मेरा अल्टरनेटिव ड्रेस कोड फॉर नवरात्रि। ओके, सो लेट्स कम। ये देखो, ये ना मम्मी की सारी साड़ियाँ हैं और मेरी मम्मी क्योंकि अब साड़ियाँ नहीं पहनती हैं, बहुत ही रेयर पहनती हैं। अगर कोई हमारी फैमिली फंक्शन में कोई फैमिली फंक्शन होता है, शादी एंड ऑल, तो तभी। तो आपको अगर मैंने आपने देखा होगा, मैंने ना अभी नवरात्रि पर ही फर्स्ट डे पर है ना मैंने एक नवरात्रि लुक है ना लिया था, तो मैंने उसमें ना यही वाली साड़ी पहनी थी, ये ग्रीन कलर की साड़ी। तो ये मम्मी की साड़ी है और मम्मी की बहुत पुरानी साड़ी है। लाइक मम्मी की जो शादी हुई थी ना वो हुई थी 2000 में, तो मम्मी की 2000 में शादी हुई थी एंड ये तब उसी टाइम पे मतलब कि स्टार्टिंग में ही ये साड़ियाँ ली थी। तो इसका ना कुछ वैसा बनारसी लुक है, ये देखो बहुत प्यारा है। तो ये मैंने किया था, इससे लुक लिया था, ठीक है। तो मैं ना एक काम करती हूँ, अभी मैं ना इनको सारा निकाल देती हूँ, यहाँ पे अरेंज करती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज मैंने ना ये अरेंज कर दिया अभी अलमीरा। अभी है ना ऊपर का ये रह गया है पोर्शन, ये 4 ऊपर के बॉक्सेस रह गए हैं, ठीक है। ये सब अभी रह गया है, बाकी नीचे के जो थे ऑलरेडी थोड़े मतलब ऑलरेडी थे, सेट थे वो, लेकिन जो चीज़ है ना थोड़ी मैश हो रही थी वो मैंने क्लीन कर दिया। और एक बात आपको बताऊँ, यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा जो वाइट कलर के वो भरे हुए थे, ये रहे वो सारे वाइट कलर के कपड़े। ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब वाइट कलर के इतने कपड़े हैं ना मेरे घर पे, इतने कपड़े हैं ना कि वो सारे अभी आपको दिखाती हूँ। उसका पूरा एक अलग से कवर्ड है, तो ये सारे मैंने निकाल के रख दिए। ये उसी जो उसका वाइट कलर के कपड़ों का जो कवर्ड है ऊपर रखा हुआ, उसी में पहुँचेंगे, ठीक है। तो बाकी देखो ये मैंने अरेंज कर दिए मेरे सारे। तो इसमें ना हमारे ना लहंगे हैं, ठीक है। ये लहंगा है, एक ये लहंगा, ये मेरी बहन के ना उस पर लाए थे हम, उसकी फ्रेशर या फेयरवेल पार्टी थी, उसके लिए लेकर आए थे। ये शादी के लिए मेरी अपनी बहन के लिए मैंने लिया था। ये ड्रेस मैंने अपने लिए ली थी। एक ये गाउन है ये, और ये मेरा ड्रेस है इसमें, और एक और इसमें ड्रेस रखा हुआ है ब्लैक कलर का, वो मेरा है। और बाकी ना देखो इसमें भी रखी हैं, ये मैंने शादी पे लिया था अपने लिए, ये मम्मी की साड़ी है। ये भी मेरा एक ना सूट है, और एक ये बहुत प्यारी ड्रेस है, इसको मैंने सिल पाया था। ये भी गाउन है, ये बहुत अच्छी है। अंदर भी है ना मम्मी का देखो साड़ी, ये है ना जो रेड कलर का आप देख रहे हो, ये मेरी मम्मी का ना शादी का लहंगा है। तो ये भी है, इसके नीचे भी है देखो ड्रेस रखी हुई हैं। तो सारी ड्रेस मैंने ना एक तरफ रख दी है, ठीक है, जो बड़ी है। अभी तक जो मुझे मिली है वो इतना ही मिला है, तो मैंने ये सब अरेंज कर दिया है। बाकी ऊपर से अभी ये सफाई करती हूँ।
ये तो सिर्फ एक कबर्ड है। अभी हम जाएंगे ऊपर। तो ऊपर एक और हमारी कबर्ड पूरा कपड़ों से भरा हुआ। ये बेड, ये पूरा बेड कपड़ों से भरा है। ऊपर वाला बेड कपड़ों से भरा है, ठीक है। और इतना कबाड़ा ये निकाल चुके हैं, ठीक है। ये सब मतलब किसी को हम दे देंगे जो उसके यूज़ में आएगा। एक्चुअली मैंने ना इसमें से बहुत सारा तो ना बहुत पहले मतलब निकाल के रख दिया था, और कुछ है ना अभी मैंने निकाला तो थोड़ा बहुत। तो ये सब देना है। इतने सारे हमने है ना ऐसे बैग्स ऐसे मतलब ये जो बांध के रख लेते हैं ना ऐसे, बहुत सारे तो मैं ना मतलब फेंक के आए थे। मतलब कुछ ज़्यादा ही था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। छोटे का था ये था, तो तब जाके अब आपको इतनी ये क्लीन दिख रही है, क्योंकि इतने कपड़े वपड़े भरे रहते हैं ना, तो फिर उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब मैं इनको ऊपर पहुँचाती हूँ और इसको ठीक करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको गाइस। तो अभी इस बैग के बारे में मैं भूल ही गई थी, इसको मैंने अभी बोला है। तो इसमें भी मैंने सारा सामान पड़ा है, ये सब भी मुझे लगाना है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब वीडियो में तो आपको लग रहा होगा कि है ना 5 मिनट्स की वीडियो 7 मिनट्स की वीडियो है तो ख़त्म हो गया, पर मैं शायद है ना तक 2 से 3 वीडियो हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो है ना मैंने कर दिया था, आपको मैंने दिखा दिया था। ऊपर की ये जो दोनों अलमारी है, सिर्फ मैंने इनको बाहर निकाला, इनका सामान इतना कचरा निकला है कि मतलब मेरा ना पूरा डस्टबिन भर गया है। मैं आपको दिखाती हूँ मैं। तो अब ये देखो थोड़ी क्लीन हो गई है। यहाँ पे हमारी पूजा के बर्तन रखे हुए हैं, देखो स्टील के सॉरी चांदी के है, ये पूजा के बर्तन है। तो ये रखे हुए हैं। ये हमारे रेनकोट रखे हुए हैं। ये जो पॉलीथीन जैसे दिवाली पे हम बिछा देते हैं ना वॉल वगैरह, उस पर अलमीरा वगैरह पे, वो हमारे पैड्स हो गए, ठीक है। अभी ऊपर वाला रह गया क्योंकि ये पार्ट करने में बहुत वो होगा। अभी पहले मैं सोच रही हूँ अब इसको नहीं खाली कर रही हूँ, क्योंकि वो है ना ये मम्मी की शादी की एल्बम है और ये थोड़ी ख़राब हो गई है, तो अभी बहुत संभाल के निकालना पड़ेगा। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। तो पहले मैं इसको सफाई करूँगी और उसको लगाऊँगी। इसको मैं देखने वाली हूँ रात में। अब मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, मैं जाती हूँ खाना खाने इसको लगाने के बाद। तो ये सारे कपड़े मैं अरेंज कर देती हूँ। ये सारे मेरे कपड़े जब मैं अपनी जॉब छोड़ के आई थी ना, तो वहाँ से ले गई थी। काफ़ी कुछ उसमें से निकाल लिया है मैंने, अब तो काफ़ी कम रह गया है, तो मैं रख देती हूँ अब इनको भी। सो इट्स डन। वो मैंने लगा दिया है, बैग खाली हो चुका है, वो बैग लगा दिया है। तो और अब मैं रात को करूँगी। अब मेरी बहुत स्वेटिंग हो रही है अंदर, इतनी गर्मी है यहाँ पर। तो मैं जा रही हूँ बाहर, आराम से बैठती हूँ, खाना खाती हूँ, और मुझे अपना कंटेंट भी शूट करना है। थोड़ी देर रेस्ट करके कंटेंट शूट करना है। और आज मैं कुछ ना न्यू भी करने जा रही हूँ। अगर हो सके मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है गाइस। अभी मैं बंद कर देती हूँ उसको, मिलते हैं बाद में। हेलो एवरीवन। सो अभी है ना यहाँ पे है ना नकवी पार्क में आई थी, जो हमारे अलीगढ़ में नकवी पार्क है। तो मैंने जैसे बताया था कि मैं शूट के लिए ना गेट रेडी विद मी भी बनाया था, तो यहाँ पे हमने शूट किया था और बहुत अच्छा शूट हुआ है, बहुत अच्छा शूट हुआ है। मैं ऐसे चैनल उसका व्लॉग नहीं बना पाई, रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमें ना जल्दी जल्दी शूट भी करना था ताकि अंधेरा ना हो जाए। अभी अब देख लो अंधेरा हो गया। व्यू कितना अच्छा है पीछे का, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। तो सब कुछ डन हो चुका है, शॉर्ट्स वगैरह हमने ले लिया। बस मैं घर पहुँच रही हूँ और घर पहुँच के जो मेरा बाकी का पेंडिंग काम था उसको पूरा करती हूँ, और लेट्स सी कि क्या कंटेंट में शूट करती हूँ। ओके गाइस, बाय बाय। तो जो शूट किया था ना वो इन्होंने किया था शूट, चेतन शर्मा ने। यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, ठीक है। तो मुझे अभी समझ तो ना अच्छा नहीं होगा थोड़ा। हाँ अभी मैंने बोला ना कि हम अंधेरे होने की वजह से हमने जल्दी जल्दी शूट किया था, तो अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो हमारा प्रॉपर नहीं आ पा रहा है अभी फेस। बाकी है ना अभी बाहर निकलते थोड़ा इन पेड़ों से, तो शायद आ जाएगा इनका चेहरा। सो गाइस वहाँ से ना शूट करके ना मैं आ गई थी, और शूट करने के बाद एक चीज़ आपको दिखाऊँ। मेरी आंखों के नीचे आपको दिख रहा है ना सब ब्लैक ब्लैक सा, ये तो ये पता है क्या है कि है ना मैंने जैसे काजल लगाया था, तो मेरी आंखों के नीचे क्या होता है, मैं काजल है ना बहुत रेयर लगाती नहीं हूँ। अगर मैं काजल लगा लेती हूँ ना, तो वो काजल है ना मेरी आंखों से निकलता नहीं है। मतलब वो आपको नेक्स्ट डे भी ऐसे ब्लैक ब्लैक दिखती है ना, ब्लैक ब्लैक ऐसी अजीब सी हो रही है। मतलब देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है वो डाकू नहीं लगा लेता है इस तरीके से। तो अभी गाइस क्या हो रहा है कि अभी है ना मैं वहाँ से शूट करके आई और खाना वीना खा लिया, रेस्ट किया। अभी है ना बहुत रात हो रही है, तो अभी है ना क्या था कि उस टाइम पे मैं जल्दी जल्दी निकल गई थी, तो मैं सारे रूम का सामान है ना ऐसे ही फैला के चली गई थी। मैं आपको रूम की हालत दिखा देती हूँ। तो रूम की हालत मतलब रूम ठीक है ऑलमोस्ट, बट जो मेन ये है ना, तो मेरा ये सामान है ना इसको मुझे सबको अरेंज करना है फिर से। तो अब मैंने इसको ना मैंने वैसे भी काफ़ी टाइम से अरेंज नहीं किया था, सब कुछ ना बिखरा पड़ा है।
तो मेरी ना सब चीज़ें ना मैं छांट के रखती हूँ, जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए ऑन उसकी जगह पे रखती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ गाइस। तो ये मेरे सारे सामान मैंने अरेंज कर दिया है, सारे कपड़े जो मैंने फोल्ड करे थे, स्लीपर्स, ये सब कुछ है। ये इसको ऊपर ले जाके तक रख दूँगी मैं। और अब है इसकी बारी, तो मैं इसको अरेंज करती हूँ सबको। इस टैटू को भी ना धुलने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि नहाता नहीं है ये, तो इसको भी बस वॉश करना है। क्योंकि मैंने ना बाकी चीज़ तो सारे पिलो कर दिए थे जो आपको कलरफुल आपने देखेंगे, वो सब वॉश हो चुके थे, बस यही रह गया वॉश करने के लिए। तो देखते हैं इसका भी दिन कब आता है नहाने का। तो गाइस मैं सोच रही हूँ सामान अरेंज करने से पहले ना मैं अपने वो फेस पे कुछ फेस की थोड़ी क्लीनिंग कर लेती हूँ फेस को। तो मैंने ना ये अरेंज कर दिया है, और क्योंकि मैंने नहीं दिखाया, मैं बोर नहीं करना चाहती थी और ज़्यादा। बाकी मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ करा है, ये मेरा सारा मेकअप का सामान यहाँ रख दिया है, क्लचर, जो ज्वेलरीज वगैरह, ये ब्रेसलेट्स, तो ये सब हो गया इधर। ओके, एंड ये यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ एंड इसको यहाँ रख देती हूँ। तो गाइस अब मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ओह माय गॉड, तो ऑलमोस्ट हो चुका है क्लीन। एंड देखो ग्लो दिख रहा है आपको, मैंने जो आपको पहले दिखाया था और अभी फ़र्क तो है ना। और ये आईज तो थोड़ा ब्लैक रहेगा भी, वो काजल की वजह से है, बाकी मैंने कर लिया रिमूव। ठीक है, तो यस अब मैं इस ब्लॉग को यही बैंड करती हूँ। बाय बाय। को सागर दियां छल्ला वांगू जिंदगी है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, किथे लेके चलिए जावे पता नहीं कुछ भी की है।